स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल लेटेस्ट न्यूज इंडिया। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड दिल्ली की तरफ से सवेरा परियोजना का एक कार्यक्रम आयोजित। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच नगर नानपारा के गोल्डन पालम में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड दिल्ली की तरफ से सवेरा परियोजना का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लिंग आधारित हिंसा व लिंग आधारित भेदभाव के संबंध में पत्रकारों से रूबरू होते हुए चर्चा की। कार्यक्रम प्रबंधक आदर्श मिश्रा ने बताया कि विकासखंड बलहा के 15 ग्राम पंचायतों के 59 गांवों में यह परियोजना चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना। 15-24 वर्ष के विवाहित व अविवाहित युवक और युवतियों तथा उनके माता पिता के साथ लिंग आधारित हिंसा और लिंग आधारित भेदभाव विषय पर हम लोग बिंदु बिंदु पर इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से गांव में जाकर बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं, जागरूक करते हैं और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। प्रशिक्षक अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ की आंचल गुप्ता ने कहा कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, मगर महिला, पुरुष और किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए जो भारत देश का निवासी है, जिसने यहाँ जन्म लिया। वैवाहिक जीवन के जिसे कानूनी रूप से हम कह सकते हैं कि विवाह के दो पहिए होते हैं, एक महिला और दूसरा पुरुष, मगर जब हम समाज की बात करते हैं तो वह सिर्फ महिला पुरुष से नहीं बना है। हम भूल जाते हैं कि वहाँ एक थर्ड जेंडर भी है। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, मगर अभी भी वह संवेदनशीलता लोगों में नहीं आई है। इस मौके पर सहायक कार्यक्रम प्रबंधक गौतम वर्मा, शोभा यादव, वीनू शुक्ला, कविता शुक्ला, छाया शुक्ला, विनीता शर्मा सहित नगर के पत्रकारगण मौजूद रहे। लेटेस्ट न्यूज इंडिया से शहाबुद्दीन खान की रिपोर्ट। विषय को लेकर के हम लोग समाज में उतरे हैं, जिस विषय पे हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों का अनुभव है कि ना तो कोई बात करना पसंद करता है। जैसे ही हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जैसे ही हम बात करते हैं कि बेटों के बराबर ही बेटियों को भी हक मिलना चाहिए, उनको भी पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, हाई स्कूल के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। हमारे ही क्षेत्र की हम आपको बात बता रहे हैं, एक गांव में हम गए थे, माननीय प्रधान जी चुन करके अब की आए हैं, हमारे ही चयनित ग्राम सभा की बात है। माननीय प्रधान जी सती प्रथा का समर्थन कर रहे हैं, उनसे हमारी 2 घंटे बातचीत हुई। हम वहां से हटे नहीं, हमने सोचा। मैडम, आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? आज के प्रोग्राम का उद्देश्य पत्रकारों के साथ एक बातचीत थी, चर्चा थी, जिससे कि हम पत्रकारिता और यौन उत्पीड़न के मामलों को किस तरह से हम पब्लिश करें, कैसे उसकी स्टोरीज़ को लिखें, उसके बारे में आपसे भी कुछ जान पाएँ और कानून में जो बाध्यताएं बनाई गई हैं, जो प्रावधान है इससे संबंधित, उसके बारे में जानकारी दे पाएँ, जिससे कि निजता जो पीड़ित महिला है या पीड़ित बच्चा है उसकी बनी रहे। उसको आपके साथ चर्चा में लाना था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के संबंध में जो अभी अधिनियम आया है उसके बारे में भी एक चर्चा करे जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि जिला स्तर पर लोकल शिकायत समिति का गठन, साथ ही साथ हर वो कार्यस्थल जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उन कार्यस्थल पर इस समिति का गठन होना, जो कि आंतरिक शिकायत समिति या आंतरिक समिति जिसे कहते हैं, उसका गठन हो, उसके बारे में एक बातचीत करना या शायद आगे चल के जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये हमारा उद्देश्य था। और इसके अलावा एक और जो ज़रूरी बात है वो ये कि बहुत सारी ऐसे प्रावधान हैं कानून में जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसकी जानकारी है, जो लिखित में तो है बट अभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जैसे गवाहों के यात्रा भत्ते के लिए या मुआवजे के लिए जब हम बात करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुआवजे का इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए आवेदन दे सकें और पत्रकारिता के माध्यम से ये लोगों तक पहुंच पाए कि क्या क्या प्रावधान है और किस किस योजनाओं में आप किस किस हिंसा के लिए मुआवजे के संबंध में आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी लोगों तक पहुंच पाए, हमने ये चर्चा रखी थी। ये चर्चा सिर्फ आज की नहीं है, मगर सवेरा प्रोजेक्ट के तहत ममता ऑर्गेनाइजेशन पूरे 10 दिन से 11 दिन अलग अलग विभागियों के साथ एक कानून पे चर्चा रखा हुआ है इन्होंने, जिसमें हम यौनिक हिंसा से संबंधित जो प्रावधान है और कानून है उनके बारे में बातचीत करेंगे और जानकारी देंगे, जिससे कि हम रिपोर्टिंग बढ़ा पाएँ, लोगों में संवेदनशीलता की लाने की कोशिश कर सकें, जागरूकता लेकर आएँ और साथ ही साथ न्याय तक महिलाओं की और लोगों की पहुंच बना सकें। ये हमारा उद्देश्य था।